नमस्कार, हमारी खास पेशकश हक आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। देश का अन्नदाता सदमे में है। जो पूरे देश का पेट भरता है वो आज दाने दाने को मोहताज है। बेमौसम बारिश ने किसानों का सब कुछ लूट लिया है। खेतों में तैयार खड़ी फसलों पर बारिश और ओलों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। बैंक और साहूकारों से कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान सदमे से मौत के शिकार हो रहे हैं या फिर कर्ज चुकाने की चिंता से खुदकुशी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। कुदरत की मार झेल रहे किसानों की मदद करने के लिए सरकार घोषणाओं का पिटारा खोल रही है। लाखों करोड़ों की आर्थिक मदद की बात कही जा रही है, लेकिन हकीकत के धरातल पर इन घोषणाओं का हाल किसानों की बर्बाद फसलों की तरह है। ऐसे में वक्त आ गया है कि हम और आप मिलकर किसानों के हक की आवाज उठाएं। तो यूपी में बेमौसम बारिश से फसलें तबाह होने के बाद किसान भले ही खुदकुशी करने पर मजबूर हो, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फैजाबाद हो या फिर फिरोजाबाद, किसानों के मुआवजे के नाम पर 75, 100 और 150 रुपए के चेक जारी किए गए। हैरानी की बात यह है कि कुछ चेक तो ऐसे किसानों के नाम जारी हुए हैं जिनकी मौत हो चुकी है। जब हमने इस खबर को दिखाया तो यूपी सरकार जागी और अब फिर से चेक बांटने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। भाषा में भदेश हूं, इस कदर कायर हूं कि उत्तर प्रदेश हूं। यह कविता है जो आज की उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति पर बिल्कुल फिट बैठती है। अखिलेश सरकार पहले तो ये मान नहीं रही है कि बेमौसम बारिश से किसी किसान की मौत हुई है, लेकिन किसानों से हमदर्दी के नाम पर मुआवजे का चेक काट रही है। लेकिन चेक पर लिखी गई रकम किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। फैजाबाद के फारूक को 62 रुपए का चेक मिला है, रुदौली के रहीम को 63 रुपए का, बांदा के बनवारी को 70 रुपए का, भगतपुर का भूरा लकी निकला, सैकड़ा पार कर गया, 109 रुपए का चेक मिला है। सबने तकरीबन 4-4 बीघे गेहूं बोया था। बीज, खाद, पानी मिलाकर कम से कम 10,000 रुपए लगाए थे। जमीन जोतने के लिए खुद को बैल बना लिया था। मिट्टी से अनाज उपजाने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन बदलाव के अराजक अजात शत्रु ने उसकी बर्बाद हुई मेहनत का मोल, नष्ट हो चुकी फसल का मोल, मर चुके किसान का मोल और मृत्यु के मंडप में पसरे मातम का मोल 62 रुपए, 63 रुपए, 64 रुपए लगाया है। सरकार की ये दरिया दिली देखकर सीने में सुराख हो जाता है। भारत का भाग्य विधाता अपनी किस्मत को कोस रहा है और सत्ता के सिंहासन पर बैठे सूरमा बड़े हुए मुआवजे का नगाड़ा बजा रहे हैं और शान से कह रहे हैं कि बेबसी पर अगली बार तस्वीर जरूर खिंचवाएंगे। हम कल भी गए थे, हम तस्वीर नहीं खिंचाते हैं। सैफई जब गए थे हमने देख लिया था कितने किसानों का गेहूं काला हो गया। कहने अच्छा अभी गए हम, मान लीजिए इटावा गए, चीफ सेक्रेटरी साहब उन्नाव गए, हमारे और नेता गए और सभी हमने प्रभारी मंत्रियों का। अब ये गलती की, मुझे खेत में जाना चाहिए था, हमारे पास फोटोग्राफर था, फोटो खिंचवाते और ट्वीट कर देते तो शायद आप जान जाते। जो गेहूं काला हो गया, खेत खराब हो गया, हमें जाना चाहिए था। फोटो नहीं भेजी, ट्वीट नहीं किया आपको। देखिए, हमारी सरकार ने रुपया रिलीज किया, एक मानक है, मानक के अनुसार फसल जितनी क्षति हुई उसके हिसाब देना चाहिए। अगर किसी 100 रुपये दिया गया ये तो मजाक है। और मैं कहता हूँ ऐसे अधिकारी जिन्होंने सब किया है उनके खिलाफ राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार किसानों की सरकार है। हमारी सरकार किसानों के हित को देखती है। हमने भूमि अधिग्रहण बिल का ऐसे हमारे विरोध भी किया है। मैं किसानों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो उनका मुआवजा बनेगा सरकार उनका मुआवजा। अन्नदाताओं की मौत के बाद मिले इन मुआवजों की कीमत ये बताने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान कैसा है। ये आजाद हिंदुस्तान की ही तस्वीर है, शायद कुछ कुछ वैसी ही
जैसी विदेशी पर्यटक हिंदुस्तान आकर हिंदुस्तान में ढूंढते हैं। गरीबी, मुफलिसी, भूखमरी, लाचारी, इन्हीं चीजों को वो यहाँ आकर अपने कैमरों में कैद करते हैं और फिर पूरी दुनिया में बताते हैं कि ये हिंदुस्तान है। मगर ये तो अपना ही देश है, अपने ही लोग हैं और अपनी ही जमीन, और इसे अपने ही अपनों के सामने बेबस कर रहे हैं। लेकिन सियासतदार तो सिर्फ सियासी फसल मजबूत कर रहे हैं। जितनी क्षति ओले के कारण और वर्षा के कारण जो किसानों की हुई है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी क्षति हुई है, और इसलिए मैं राज्य सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर जितनी अधिकतम सहायता दी जा सकती है हमारे किसानों को दी जानी चाहिए, ताकि वह हताशा के संकट से वह उबर सकें। और मैं उत्तर प्रदेश और इस देश के किसानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि वह हताश न हो, निराश न हो, पूरी तरह से केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण प्रदेश के 49 जिलों में 100% खेती का नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय मंत्रियों का दल नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में भेजा और उसकी प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर नुकसान के आकलन का प्रतिशत 50 से घटाकर 33% पर कर दिया और मुआवजे की केंद्रीय मुआवजे की राशि को 1.5 कर दिया। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार के मुलाजिम लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक, नायब तक और एसडीएम तक किसानों के प्रति असंवेदनशील है। सत्ता के सिपहसालार कार्रवाई करने की जानकारी दे रहे हैं और विरोधी नेता जांच कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं दिख रहा कि सूबे में किसान की लाश पड़ी है और लाश के पास बैठा पूरा परिवार मर गया है। बीवी की आंखें पथरा गई हैं, बेटी के शरीर का लहू जम गया है। शोक का शोर सीने में सुराख कर रहा है और इन मुआवजे की कीमत ने मार डाला 2 जून की रोटी के जुगाड़ को, मार डाला तमाम उम्मीदों को, सपनों को, अपनों को। लेकिन लोग कहते हैं कि किसान को बेमौसम बरसात ने मार डाला, खराब हुई फसल ने मार डाला, कर्ज के बोझ ने मार डाला। किसान को तो 75 और 100 रुपए नहीं दिए हैं उन्होंने, लेकिन ये सही बात है कि मैंने भी राज्यसभा में मांगा था, राज्यसभा में उनके नेता ने भी मांग रखी थी कि केंद्र सरकार मदद करे, पर आज की तारीख तक जो मेरी जानकारी है 1 पैसे की मदद केंद्र सरकार ने किसी भी प्रदेश सरकार की नहीं की है। और वो जो पुराना आंकड़ा है उसके अनुसार जो पैसा मिल रहा है वो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों का सब कुछ नष्ट हो गया है, उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई, घर में रखी हुई पूंजी नष्ट हो गई है। तो ये 70 और 100 के चेक दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां किसानों की उनकी जो फसल नष्ट हुई उसकी पूरी कीमत देनी चाहिए, सारे बैंकों की वसूली रोकना चाहिए और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस माफ होनी चाहिए। यह सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हो। इस 70 रुपए और 100 रुपए का मजाक बंद होना चाहिए। अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से बड़े पैमाने पर किसानों की फसलें तबाह हुई हैं। इस घनघोर दैवीय आपदा के चलते बड़े पैमाने पर किसान सदमे के चलते मौत का शिकार बनता जा रहा है। लेकिन ऐसे गंभीर मामले पर प्रदेश की सपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार दोनों अति संवेदनहीन हैं। जहां ऐसे गंभीर दैवीय आपदा के मामले पर दोनों सरकारों को आपस में सामंजस्य कर तात्कालिक सहायता राशि देने के लिए 15 दिन और 20 दिन के अंदर समय सीमा के अंतर्गत उनको राहत पहुंचाना चाहिए था। लगभग 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार इसका लेखा जोखा नहीं तय कर पाई और यहां तक कि जो राहत के नाम पर धन गया है उसको भी समाजवादी पार्टी में बंदरबांट किया जा रहा है। बादलों की गड़गड़ाहट अब भी किसानों में खौफ पैदा कर देती है। इसके बावजूद दूसरों का पेट भरने वाले किसानों को प्रदेश सरकार मुआवजे के नाम पर छल रही है।
फसल मर गई है, किसान मर गए हैं, अरमान मर गए हैं, अभिमान मर गए हैं, देश का सम्मान मर गया है। लेकिन अगर कुछ नहीं मरा तो वो है राजनेताओं की आंख का पानी। मगर याद रखिएगा, वर्तमान में मौत के मुआवजे पर हुआ यह मजाक राजनीति के धृतराष्ट्रों का भविष्य बिगाड़ के रख देगा। विशाल रघुवंशी के साथ पतंजलि दुबे, श्री न्यूज। और जब श्री न्यूज पर खबर दिखाई गई तो यूपी सरकार जागी और फौरन हरकत में आते हुए नए दिशा निर्देश जारी कर, लेकिन बड़ा सवाल है कि सरकार ने मुआवजों का आकलन कैसे किया था कि किसी किसान को 60 रुपए का चेक मिला तो किसी को 100 का। तो मीडिया के माध्यम से पिछले 2 दिन से ये समाचार आ रहा था, फैजाबाद जिले में और एक आधे और जनपद की बात आई कि वहां बहुत कम धनराशि की चेक जो है वो बांटी गई है, 100 रुपए 200 रुपए ऐसे करके बांटी गई है। इसमें वहां संबंधित, अभी मेरी कमिश्नर से बात हुई है, उन्होंने संबंधित लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है, एक्शन ले लिया है। और यहाँ से निर्देश मैंने आज दोबारा अभी पूरे सबको टीपी मैसेज विशेष करके रिपीट कर दिया है कि किसी भी दशा में किसी को भी 1500 रुपए से कम धनराशि जो है वो नहीं दी जाएगी। इसको सुनिश्चित कराना है कि किसी को भी 1500 रुपए से कम धनराशि जो है वो नहीं दी जाएगी, ये सुनिश्चित होना है और इसके लिए जिलाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। जहां तक रेट की बात है वो मैं स्पष्ट पहले ही कर दिया था कि सिंचित क्षेत्र का 9000 रुपए प्रति हेक्टेयर भारत सरकार दे रहा था। हम लोगों ने उस समय कह दिया था कि हम 18000 रुपए प्रति हेक्टेयर देंगे। वो हमारा स्टैंड मेंटेन्ड है, हम 18000 रुपए प्रति हेक्टेयर देते रहेंगे। भारत सरकार ने अपनी धनराशि 9000 से बढ़ा के 13.5 कर दी है, लेकिन हम पूरा 18000 जैसा हमने कहा है वादा, उसके हिसाब से हम लोग इसको देते रहेंगे। बैंकों ने जो अपना क्रॉप लोन जो देते हैं किसानों को, जो लोन देते हैं फसल उगाने के लिए, वो उसकी वसूली स्थगित कर दी। हमने बात हुई उनसे, उन्होंने सब जगह अपनी बैंक लोन की वसूली किसानों की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दी है। और न केवल बैंक लोन की वसूली स्थगित कर दी है, पर रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस हैं कि लोन को रीशेड्यूल या रिस्ट्रक्चर किया जाए। तो लोन को रिस्ट्रक्चर करने की कार्रवाई के निर्देश भी सभी बैंकर्स ने दे दिए हैं और सबके लोन रिस्ट्रक्चर हो जाएंगे। रिस्ट्रक्चर मतलब उनको अभी अदायगी नहीं करनी पड़ेगी उनको कुछ, और लंबा समय दिया जाएगा अदायगी का, और उसको कुछ वो भी किया जाएगा, कम भी किया जाएगा, सेटल किया जाएगा। कई कई जगह बात आई है कि सर्वे सही नहीं हो रहा है, घर बैठे सर्वे हुआ है, सही नहीं हुआ है, पहले रिपोर्ट कुछ और दी और रिपोर्ट कुछ और दी जा रही है। इसको बड़ी सख्ती से मैंने लिया है और इसमें कहा गया है कि लेखपाल तक नहीं, मैं इसके ऊपर तक के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्योंकि पहले दिन से निर्देश था कि परगना अधिकारी, तहसीलदार, जिलाधिकारी स्वयं मौके पर जाके इसकी जांच कराएं। तो इसको सुनिश्चित कराएंगे, कहीं सर्वे की गलती अगर पाई जाएगी तो व्यक्तिगत दायित्व इसमें निर्धारित कराएंगे। क्रॉप इंश्योरेंस है, उसमें भी मैंने निर्देश दे दिए हैं कि हालांकि वो तो फसल जब कटती है, क्रॉप कटिंग होती है, तब निकलता है कि फसल कितनी कम हुई, उस आधार पर ये लोग इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं। उसके लिए भी निर्देश हो गए कि सारी क्रॉप कटिंग अभी पूरी हो जाएगी तीसरी सप्ताह तक, और इस माह के अंत तक फाइनल होके फाइनल डिमांड